हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में बताऊंगी, प्रथम रचना के बारे में बताऊंगी और उनके रचनाकारों के नाम भी बताऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और तो और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने भाई बहनों, दोस्तों, वो कजन्स के साथ। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरी हिंदी की इससे पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, और आने वाली सीरीज़ को भी बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपको बोर्ड में 99 मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे और आपकी हिंदी के पेपर को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में आपको कराएंगे। और इसकी सहायता से आप अपना हिंदी का पेपर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए आपको हिंदी की सीरीज़ पूरी देखनी चाहिए। मैंने आपके लिए इसीलिए हिंदी की सीरीज़ बनाई है, आपको देखना चाहिए। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो उन्हें भी कहें कि देखें। ओके गाइस, हम लोग ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट स्टार्ट। हमारा हिंदी का फर्स्ट क्या टॉपिक है, देखिए, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं की प्रथम रचना एवं रचनाकार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ विधाओं के बारे में जानेंगे, रचनाओं के बारे में जानेंगे। ये कुछ विधा हैं, ये रचनाएं हैं और उनके रचनाकारों के नाम हैं। ठीक, तो हमारी जो पहली विधा है क्या है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या थी, चंद छंद वर्णन की महिमा। क्या थी, चंद छंद वर्णन की महिमा। इसकी रचना सन 1570 ईस्वी में की गई थी और इसके रचनाकार कवि गंग थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट विधा है हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणित रचना। गोरा बादल की कथा है। सन 1623 ईस्वी में इस रचना की रचना की गई थी और इसके जो रचनाकार थे वो थे जेठमल। कौन थे, जेठमल थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट विधा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। इसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। फिर उसके बाद हमारे आते हैं हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास। क्या, सामाजिक उपन्यास के बारे में बात हो रही है। हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास भाग्यवती है। भाग्यवती की रचना श्रद्धाराम फुल्लारी ने की थी। नेक्स्ट हमारे हैं हिंदी की प्रथम कहानी। तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। इंदुमती के रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी हैं। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। क्या है, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। इसके जो रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। कौन, गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे देखिए, नेक्स्ट हमारे क्या है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक में क्या है हमारा, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल। जानकी मंगल किसकी रचना है, इसके जो रचनाकार हैं वो है शीतला प्रसाद स्वती। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट विधा है प्रथम यात्रा वृत्तांत। प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू की पार की यात्रा। प्रथम यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, सरयू पार की यात्रा। इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। हमारा जो प्रथम आलोचना है वह है संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त एवं बद्रीनारायण प्रेमधन है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के इतने समझ में आए होंगे। तो जल्दी से इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। 1 2 3, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम लोग अपना पेज टर्न कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा सब कुछ, है ना स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रथम आत्मकथा। जो हमारी प्रथम आत्मकथा थी अर्धकथानक थी। इसकी जो रचना थी वो 1641 ईस्वी में की गई थी। 1641 ईस्वी में की गई थी, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। अर्धकथानक की जो रचनाकार थे वो थे बनारसी दास, जैन कवि थे वो। कौन से कवि थे, जैन कवि, और नाम था बनारसी दास। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे प्रथम गद्य गीत।
प्रथम गद्य गीत साधना है। साधना के रचनाकार राय कृष्ण दास हैं। नेक्स्ट हमारे प्रथम जीवनी, आप लोग को दिख रहा होगा सही से, प्रथम जीवनी है हमारी भक्तमाल। इस है हमारी कौन सी है प्रथम जीवनी? भक्तमाल, जिसकी रचना 1585 ईस्वी में की गई थी। इनके जो रचनाकार थे वो थे नाभादास। ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है प्रथम मौलिक जीवनी। हमारी प्रथम मौलिक जीवनी क्या थी? मीराबाई का जीवन चरित्र। क्या था? मीराबाई का जीवन चरित्र था। इसकी जो रचना थी सन 1883 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यानी 1883 में। इसके जो रचनाकार थे वो थे कार्तिक प्रसाद खत्री। ठीक है, कार्तिक प्रसाद खत्री। फिर उसके बाद प्रथम डायरी जो हमारी है नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। नरदेव शास्त्री की जेल डायरी की जो वो थे क्या रचनाकार? नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ थे। ठीक है, ये हमारे रचनाकार के नाम है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। नेक्स्ट है हमारा प्रथम संस्मरण हमारा था हरिऔध का संस्मरण। इसके जो रचनाकार थे बाल मुकुंद गुप्त थे। प्रथम रेखा चित्र बोलती प्रतिमा के रचनाकार श्री राम शर्मा थे। नेक्स्ट हमारे प्रथम हिंदी का इतिहास ग्रंथ ईश्वर दा ललित त्रिचूर पेंदुई में हिंदुस्तानी। तो इसके जो रचनाकार थे गार्षा दत्तासी थे। नेक्स्ट हमारा प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड की रचना 1826 ईस्वी में कलकत्ता साप्ताहिक पत्र था ये हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे ये प्रथम समाचार पत्र है, ध्यान रखिएगा। उद्दंत मार्तंड है। इसका मतलब कब ओपनिंग हुई, कब रिलीजिंग हुई, इसकी मतलब कब से शुरू हुआ। तो 1826 ईस्वी से शुरू हुआ। कोलकाता का ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, साप्ताहिक पत्र का मतलब सप्ताह में एक बार आता था इस तरह का साप्ताहिक पत्र। ठीक है, फिर जुगल किशोर शुक्ल ने इसके रचनाकार थे। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि हमारे जो प्रथम समाचार पत्र इसके बारे में बहुत जगह पूछा गया है, यहाँ तक कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रथम रिपोर्टाज। जो प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा सन 1930 ईस्वी में। इसकी जो रचनाकार थे शिवदान सिंह चौहान। प्रथम एकांकी जो थी हमारी एक घूंट। इसके जो रचनाकार थे जयशंकर प्रसाद जी थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आते हैं, हाँ जल्दी से पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ले लिया स्क्रीनशॉट। मैं अपना पेज टर्न कर रही हूँ, और अगर बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे प्रथम आधुनिक एकांकी हमारी पृथ्वीराज की आंखें। ठीक, पृथ्वीराज की आंखें। इनकी जो रचनाकार थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे। नेक्स्ट हमारे प्रथम पत्र साहित्य स्वामी दयानंद है। ठीक, प्रथम पत्र साहित्य क्या है हमारा? स्वामी दयानंद। इनके जो रचनाकार थे महात्मा मुंशी राम थे। नेक्स्ट हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका दुलाई वाली, ये हमारी प्रथम कहानी थी। बंग महिला वास्तविक नाम था रचनाकार का नाम। ठीक है, राजेंद्र वाला होरा। इनका बंग महिला के नाम से लोग इन्हें जानते थे, लेकिन इनका एक्चुअल में जो नेम था राजेंद्र वाला होरा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे, अभी हम लोगों ने जान लिया कि विधाओं के बारे में जाना और उनकी रचनाओं के बारे में जाना, उनके रचनाकारों के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में। ये राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं क्या होती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे 2 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से इन्हें सुनिएगा। मुनि जिन विजय द्वारा संपादित
आराधना। कौन? मुनि जिन विजय हमारे लेखक का नाम है या फिर रचयिता का नाम है, ठीक है। उनके द्वारा संपादित किया गया आराधना, अविचार, बाल शिक्षा, ये सब संपादित किया गया है। संग्राम सिंह द्वारा रचित 1279 ईस्वी, ठीक है। इसमें इन्होंने रचना की 1279 ईस्वी में, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा जगत सुंदरी प्रयोगमाला, विचार और धनपाल कथा आदि रचनाएं राजस्थानी गद्य में उपलब्ध होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मैथिली गुप्त। कालक्रम की दृष्टि से राजस्थानी गद्य के पश्चात मैथिली गद्य का स्थान होता है। मैथिली का प्राचीन ग्रंथ ज्योतिषर कृतवर्ण रचनाकार है। इसका जो रचना काल होता है सन 1324 होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को इससे कुछ तो हेल्प हुई होगी आपको। तो अगर हेल्प हुई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आज के लिए टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा।